बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम कर एक्सरसाइज 16 बी के फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट 7 क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, आउट ऑफ 25 बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन इंग्लिश, डिटरमिन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं कि ये जो आपको टेबल दिया गया है इसमें मार्क्स आपको शो किए गए हैं। स्टूडेंट्स ने जो हासिल किया है क्लास 8 के बच्चों ने इंग्लिश में, ठीक है, मार्क्स हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स है 25 में से ये मार्क्स हासिल किए हैं। यानी 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 25 में से 11 मार्क्स हासिल किए हैं। 3 स्टूडेंट ने 13 किए हैं, 7 स्टूडेंट ने 15 किए हैं, 16 स्टूडेंट ने 18 मार्क्स हासिल किए हैं, 4 स्टूडेंट ने 19, 3 स्टूडेंट ने 20, 2 स्टूडेंट्स 21 एंड 1 स्टूडेंट ने 22 मार्क्स हासिल किए आउट ऑफ 25। आपने क्या करना है, उसका एवरेज मार्क्स आपने निकालने हैं कि एवरेज मार्क्स क्या है। आपने करना क्या है कि देखें आप एवरेज कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, ऊपर जो आपको नंबर डाटा दिया गया होता है आप उसको सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब डाटा में जो आपको मार्क्स दिए गए हैं सारे, तो उसमें अब देखें मार्क्स आप कैसे टोटल फाइंड करेंगे। अब ये 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने 11 मार्क्स हासिल किए हैं, तो आप क्या करेंगे 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 आ जाएगा। 13 जो है वो 3 स्टूडेंट ने हासिल की है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। 13 3 से 39 आ जाएगा। 15 ने हासिल की हैं, 15 मार्क्स 7 स्टूडेंट ने हासिल किए हैं, तो आपने 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है 105। यानी तमाम जो स्टूडेंट्स के नंबर है इनको आपने मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 16 को 18 से, 4 को 19 से, 3 को 20 से, 2 को 21 से एंड 1 को 22 से। तो ऐसा करने पर यहाँ पे जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है नीचे स्टूडेंट्स दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, फिर हम इन तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कर लेंगे प्लस इन मार्क्स को जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद लाएंगे उनको ऊपर रख के नीचे जो मार्क्स जो है जो स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है उस पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं। हमने बच्चों इसमें फाइंड करना है कि एवरेज मार्क्स, ठीक है, हमने वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज मार्क्स। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आपने फार्मूला यहाँ पे एवरेज मार्क्स के लिए क्या लगाना है, जो कि मीन का फार्मूला होता है। एवरेज मार्क्स आप लिख के टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स का बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस स्टूडेंट ने मतलब जितने मार्क्स हासिल किए हैं आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 11 मार्क्स हासिल किए, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 44। ऐसे ही मैंने आपको जैसे बताया था कि मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे तमाम जो हैं वो मार्क्स आपने लिख देने हैं। 39 था, फिर 105, 13 को जब 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा, 15 को 7 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर 288 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 76, 60, 42 एंड 22, क्योंकि 22 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, आपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, आपने उन तमाम स्टूडेंट्स की तादाद को काउंट कर लेना है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो बनेंगे वो 40 स्टूडेंट्स बनेंगे, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है कि इन तमाम टर्म्स को कर लेना है प्लस, इन तमाम टर्म्स को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 676 डिवाइडेड बाय 40। 676 को आप जब अंदर रखेंगे 40 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.9, ठीक है। यही हमने बच्चों एवरेज मार्क्स हासिल करने थे, ये आंसर इसका आ चुका है। इसको बच्चों आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 की टेबल पे इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको आप अंदर रखें, इस पर 40 पे डिवाइड करें,
ठीक है, या इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, फिर मज़ीद जिस टेबल पे कटिंग होती है इसको रिड्यूस करते चले जाएंगे तो भी आपका आंसर 16.9 आ जाएगा। ठीक है, या वैसे 7th 8th क्लास के बच्चों को सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होती है, जिसमें जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये फंक्शंस होते हैं, तो ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होती है, तो आप वो लेके उस पर भी कर सकते हैं, या ख़ुद भी कैलकुलेटर के बगैर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जब डिवाइड करेंगे 676 को 40 पे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.9, और यही एवरेज मार्क्स थे जो कि हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द गिवन डाटा। आपको ये डाटा दिया गया है, आपने इसकी 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, एंड मॉड फाइंड करना है। मीन का आपको बच्चों मैंने बताया हुआ है कि तमाम टर्म्स को आपने कर देना है, प्लस प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा फिर आपने इनको काउंट कर लेना है कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स हैं। ठीक है, 12 पे इसको डिवाइड कर लेना है तो मीन आ जाएगा। मॉड का मैंने आपको बताया हुआ है वो टर्म जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही होती है। इस डाटा में आप देखें कौन सी ऐसी टर्म है जो कि ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये 50, ठीक है, देखिए 50 50 50, 3 टाइम 50 आ रहा है, तो मॉड हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मीडियन फाइंड करने का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना होता है, पहले आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग मीन आपने क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, यानी अब इसमें देखें आप, ये जो गिवन डाटा है इसमें देखें सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 10 है, फिर 10 से बड़ी रकम है 20, फिर आपने देखना है और कौन सी इससे बड़ी है 27। ठीक है, इस तरह करके तमाम डाटा को आपने कर लेना है अरेंज करने के बाद फिर इनको काउंट करना है। जैसे कि अब हमने काउंट किया था कितने ये टोटल नंबर्स बन रहे थे, 12। ठीक है, अगर हम 6 को एक साइड पे करते हैं, 6 को एक साइड पे कर देते हैं तो फिर तो हमारा सेंटर में कुछ भी नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे कि 5 नंबर्स को लास्ट से हम उसको स्किप कर देंगे, फर्स्ट 5 को, ठीक है, फर्स्ट से स्किप कर देंगे। सेंटर में हमारी जो टर्म बचेगी वो हमारा मीडियन होगा। अगर वो 1 टर्म बचती है तो वो मीडियन आ जाएगा। अगर वो 2 टर्म्स बचती हैं सेंटर में, उन दोनों को करेंगे प्लस प्लस करके 2 पे कर देंगे डिवाइड, तो मीडियन आ जाएगा। अभी क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीन, ये फाइंड करना है मीडियन, क्वेश्चन मार्क, मॉड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट पे हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए बच्चों क्या फार्मूला होता है, समेशन x बाय n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म्स हैं इनको कर लेंगे प्लस, 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 34 45 27 40 10 50 50 48 एंड 52। ठीक है, सारी टर्म्स हमने प्लस साइन के साथ लिख ली हैं। फिर क्या करेंगे, नीचे डिवाइड का निशान मतलब लाइन ड्रा कर लेंगे। इक्वल का साइन, चूँकि अभी हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी इन टर्म्स की, तो हमें इक्वल का साइन इस तरफ डालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइन जो है वो नीचे आ रही है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कितनी ये टर्म्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इन सब को करेंगे प्लस, इन सब को जब कर लेंगे प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 456 डिवाइडेड बाय 12। 456 को अंदर रखेंगे, 12 के टेबल पे करेंगे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 38। तो ये क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। ठीक है, हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, फर्स्ट चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं, मीन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन आप लिखेंगे मीडियन। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हमें जो गिवन डाटा है हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पे मैंने 10 लिख लिया है, फिर उसके बाद बड़ी रकम आ रही है 20, फिर क्या आ रही है 27, फिर उसके बाद आ रही है 30। आपने ये जो डाटा आपको दिया गया है ना, आपने इसमें से देख के असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते जाना है। 30 के बाद क्या आ रहा है 34, फिर 40 45 48 50 50 50
एंड 52। ठीक है, अब इनको काउंट कर लेते हैं। हमने पहले काउंट किया था कि कितनी ये टर्म्स बन रही थी, 12 बन रही थी। ठीक है, 12। अब हमने क्या करेंगे, पहले जो है फर्स्ट साइड से हम इस साइड से 5 टर्म्स को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5, यहाँ तक इसको हम स्किप कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पे से 5 छोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 छोड़ दिए। सेंटर में हमारे पास क्या टर्म्स बची हैं, ये 2 टर्म्स बच गई हैं, 40 एंड 45। ठीक है, अब हम 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म का मीडियन ऐसे निकालेंगे कि 40 प्लस 45 करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे एक टर्म होती तो मीडियन आ चुका था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2 टर्म सेंटर में बच रही हैं, तो अब हम इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 40 में 45 को जब ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 85 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42.5। ये आ चुका है मीडियन। ठीक है, अब हमने थर्ड फॉर्म क्या फाइंड करनी थी, मॉड। अब यहाँ पे लिखते हैं मॉड। मॉड के लिए अब आप जो डाटा आपको दिया गया ऊपर क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन में ऊपर डाटा की तरफ चलें और इसमें गौर करें कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखें 20 है, 20 को देखें और कोई 20 नहीं है, सिंगल टाइम 20 है। ठीक है, फिर 50 को देखें, 50 जो है हमारा 3 टाइम आ रहा है। 30 1 टाइम है, 34 भी 1 टाइम है। तो इट्स मीन कि 50 हमारा क्या आ जाएगा, मॉड आ रहा है, क्योंकि ये गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा टाइम पे आ रहा है, मतलब 3 दफ़ा 50 आ रहा है। तो मॉड हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। 3 चीज़ें बच्चों हमने फाइंड करनी थी, मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन हमारा 38 आ गया है, मीडियन हमारा 42.5 आ चुका है एंड मॉड हमारा 50 आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन द रेन लेवल इन सिटी वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी बारिशों के मौसम में मानसून की बारिशें हो रही हैं, उसमें जो बारिशों का लेवल था शहर में वो रिकॉर्ड किया गया है 16 mm, 16 mm, 12 mm, ठीक है 14 mm। ये आपको डाटा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इस जो डाटा का आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मॉड फाइंड करना है। ठीक है, इस जो आपको डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा का मीन, मीडियन एंड मॉड हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हमने मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने मीन लिख लिया है। मीन के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, समेशन x बाय n। हमें जो गिवन डाटा है वो ये है। ठीक है, ये वाला डाटा मैंने प्लस की फॉर्म में सारा लिख लिया है। ठीक है, और काउंट कर लेना है कि कितनी टर्म्स हैं। तो टर्म्स को मैंने जब काउंट किया तो ये 12 टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तमाम जो हमें डाटा की टर्म्स दी गई हैं, इन तमाम टर्म्स को हम कर लेंगे प्लस। जब हम सबको प्लस करेंगे तो 165 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। 165 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.75। ये हमारा मीन आ चुका है। ठीक है, यानी हमारा मीन क्या आ गया, 13.75। अब हम करेंगे फाइंड मीडियन। मीडियन के लिए आपने क्या करना होता है, पहले डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादातर किया जाता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो मैंने भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है डाटा को। डाटा को जब अरेंज किया तो 10 पहले आ गया, फिर 12 12 13 13 13, फिर 14 15 2 टाइम एंड 16 3 टाइम। ठीक है, अब हमने देखा है कि टोटल ये टर्म्स हैं 12। हमने 5 जो है फर्स्ट से स्किप कर देनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 हमने यहाँ से स्किप कर दी हैं। लास्ट से 5 स्किप कर देंगे, 1 2 3, ये 3 ये हो गई हैं, 1 2 ये, यानी टोटल ये वाली 5 इधर से लास्ट से स्किप हो गई हैं और ये 5 फर्स्ट से स्किप हो गई हैं। ठीक है, सेंटर में हमारे पास 2 टर्म्स बच गई हैं, 13 एंड 14। आपने क्या करना है, 2 टर्म्स जब बच जाती हैं सेंटर में, उन दोनों का करना होता है प्लस। तो मैंने 13 प्लस 14 लिख लिया है डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को करके प्लस आपने 2 पे डिवाइड करना होता है। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो 27 बना, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 पे जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 13.5। ये हमारा आ चुका है मीडियन। अब थर्ड पे हमने फाइंड करना है मॉड। मॉड के लिए अब आप डाटा की तरफ चलें, डाटा पे आप गौर करें कि इस डाटा में कौन सी ऐसी टर्म है जो ज़्यादा टाइम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा डाटा दिया गया है।
अब मॉड के लिए बच्चों एक चीज़ याद रखें कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर वगैरह में नहीं देखना कि हम इसको पहले अरेंज करेंगे। मीन और मॉड के लिए आपने डाटा को अरेंज नहीं करना होता है, सिर्फ मीडियन के लिए आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे जो गिवन डाटा में कौन सी ऐसी टर्म है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ये हमारा सारा डाटा है। ठीक है, इसमें देखते हैं 16 2 टाइम और यहाँ पे भी है ये 3 टाइम 16 आ रहा है। और देखते हैं ये 12 है, ये 12 है, 12 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 13, ये 13 है, ये 13 है और ये 13 है, यानी 13 3 टाइम आ रहा है और 16 भी 3 टाइम आ रहा है। 12 2 टाइम आ रहा है। ज़्यादा हमारा कौन सा आ रहा है, ज़्यादा बार 13 और 16 आ रहा है। तो मॉड हमारा फिर क्या आ जाएगा, 13 एंड 16, ये हमारा मॉड आ जाएगा। एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।